आज के लेक्चर में हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट 6 है केमिकल रिएक्शंस। इस यूनिट के 4 मेन सब टॉपिक हैं। पहला हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, दूसरा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरा हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इक्विलिब्रियम, चौथा है हमारे पास रिडॉक्स। हम स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स रिएक्शन में हम फर्दर देखेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को। देखें जो वर्ड रिडॉक्स है ये एक्चुअल में है क्या। रेड निकला है रिडक्शन से और ऑक्स निकला है ऑक्सीडेशन से। तो रिडॉक्स क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो हम नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। फिर हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। एंड फाइनली हम टेस्ट को स्टडी करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के और रिड्यूसिंग एजेंट के। तो आज के लेक्चर में हम इन डेप्थ देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हम ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हमने जब केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा था तो हमने डिफरेंट बॉन्ड पढ़े थे। मेन हमने जो स्टडी किए थे वो थे आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आल्दो हमने मेटालिक बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड को भी डिस्कस किया था, लेकिन मेन यही दो थे, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? दो एटम्स होते हैं, उनमें से एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है और उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। इस तरह इन दोनों के दरमियान एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? दो एटम्स हमारे पास होते हैं, दोनों एटम्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। देखें जब आयनिक बॉन्ड बना तो सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये एक्चुअल चार्जेस होते हैं जो मौजूद होते हैं। जबकि जब कोवलेंट बॉन्ड बना तो ऑक्सीजन एटम में से किसी के ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं है। अगर हम एक अपीरेंट या हाइपोथेटिकल चार्ज इसके ऊपर लिख देते हैं, लेट्स से मैं ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिख देता हूं, ये एक्चुअल में तो चार्ज नहीं है। मैंने एज्यूम किया है कि ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा? -2 होगा। तो इसी एजम्पशन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि अपीरेंट चार्ज ऑन एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो अपीरेंट चार्ज होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। अब बात आती है कि मैंने कैसे कह दिया कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। ये कौन डिसाइड करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो एलिमेंट्स के लिए। तो याद रखिएगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अनकंबाइंड एलिमेंट की, वो हमेशा 0 होगी। अनकंबाइंड एलिमेंट से क्या मुराद है? प्योर एलिमेंट जो कि कंपाउंड नहीं बना रहे। लेट्स से मेरे पास है ऑक्सीजन O2। अब ये एक एलिमेंट है और ये किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हुआ हुआ, सिर्फ ऑक्सीजन है। इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? 0। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो O2 लिखा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है। O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम्स है। O2 इटसेल्फ क्या है? एलिमेंट है। इसी तरह हमारे पास क्या है? S8। S8 भी क्या है? अनकंबाइंड एलिमेंट है। इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? 0। अब आप कह सकते हैं S8 में 8 एटम्स हैं, लेकिन S8 जो है एक एलिमेंट है। इसी तरह हमारे पास क्या है? सोडियम मेटल है। अब ये एक मेटल का एटम नहीं है। सोडियम आपको पता है एक जाइंट स्ट्रक्चर होता है, मेटालिक जाइंट स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर काफी ज्यादा एटम्स होंगे, लेकिन सोडियम इटसेल्फ क्या है? एक एलिमेंट है। इसके ऊपर भी चार्ज क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये अनकंबाइंड एलिमेंट है। इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम, अगेन ये जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर होता है। इसमें काफी ज्यादा मैग्नीशियम के एटम्स होते हैं। क्योंकि ये अनकंबाइंड एलिमेंट है तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा? 0। अच्छा, जो दूसरा रूल है वो है कंपाउंड के लिए। याद रखिएगा कुछ एलिमेंट्स की जो कंपाउंड में होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, जबकि कुछ एलिमेंट की जो कंपाउंड में होंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगी। इसलिए हमने इस रूल को सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। अभी हम 2A रूल को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा ग्रुप 1 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी अगर वो कंपाउंड में है। एक और बात जो नोट करने की है वो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में हम चार्ज ऑन सिंगल एटम को डिस्कस कर रहे होते हैं। लेट्स से हमारे पास है NaCl। देखिए Na किस से बिलोंग करता है? ग्रुप 1 से
बिलोंग करता है और NaCl क्या है हमारे पास एक कंपाउंड है, तो Na के ऊपर क्या चार्ज होगा, +1 होगा। इसी तरह अगर हमारे पास कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट, तो Na ग्रुप 1 से बिलोंग करता है और ये एक कंपाउंड है, तो इसके ऊपर भी चार्ज क्या होगा, +1। अब जो Na2 लिखा हुआ है Na2CO3 है, तो Na2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में हम सिंगल एटम का चार्ज बता रहे होते हैं। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम कार्बोनेट में क्या होगी, +1 होगी। इसी तरह हमारे पास है रूल 2B, ये भी कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो ग्रुप 2 एलिमेंट की होगी वो भी +2 होगी। देखें लेट्स से हमारे पास है MgCl2 है। देखिए MgCl2 एक कंपाउंड है और Mg ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो Mg के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। इसी तरह हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट एक कंपाउंड है और कैल्शियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। आगे हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं रूल 2C की। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो ग्रुप 3 एलिमेंट की होगी वो होगी +3। लेट्स से मेरे पास है BCl3 है, ये एक कंपाउंड है और जो बोरोन है वो बिलोंग करता है ग्रुप 3 से, तो बोरोन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +3। इसी तरह हमारे पास है Al2O3 है। Al2O3 एक कंपाउंड है और Al बिलोंग करता है ग्रुप 3 से, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Al की क्या होगी, +3 होगी। नेक्स्ट हमारे पास रूल है रूल 2D। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की है कंपाउंड में वो -2 होती है। अगर कंपाउंड है KMnO4 है, चूंकि ये एक कंपाउंड है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। इसी तरह हमारे पास हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 अगेन। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो ये है कि अगर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में प्रेजेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। अब आप ये सोच सकते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड पर ऑक्साइड है और कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर जो है वो क्लियरली मेंशन करता है कि ये कंपाउंड पर ऑक्साइड है। लेट्स से एग्जामिनर आपको एग्जाम में देता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और वो उसका फार्मूला राइट करता है H2O2 राइट करता है, तो आपको नेम से क्लियरली मेंशन हो रहा है ये एक पर ऑक्साइड का कंपाउंड है। तो इसमें जो ऑक्सीजन होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी, -2 नहीं होगी, क्योंकि पर ऑक्साइड की एक एक्सेप्शन है। सुपर ऑक्साइड की भी एक एक्सेप्शन होती है लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट रूल है रूल 2E। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि अगर हाइड्रोजन है ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 के हाइड्राइड में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाइड्राइड है क्या, तो हाइड्राइड हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। अगेन क्वेश्चन अराइज होता है कि बाइनरी कंपाउंड क्या है। बाई का मीनिंग होता है 2, तो बाइनरी कंपाउंड का क्या मीनिंग होगा, कंपाउंड हैविंग ओनली 2 एलिमेंट। फॉर एग्जांपल H2O वाटर है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, एलिमेंट इसमें 2 हैं, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो ये एक बाइनरी कंपाउंड है। आल्दो इसमें एटम्स जो हैं 3 हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, लेकिन इसमें एलिमेंट्स 2 हैं, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसलिए ये बाइनरी कंपाउंड है। इसी तरह हमारे पास है CH4, ये भी बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि 2 एलिमेंट है इसमें, 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, लेकिन इसमें एटम्स कितने हैं, 5 एटम्स हैं, 1 कार्बन का और 4 हाइड्रोजन के। तो हमने एलिमेंट्स को देखना है, एटम्स को नहीं। इसी तरह हमारे पास NaCl है, ये भी बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इसमें 1 सोडियम का एटम है और 1 क्लोरीन का एटम है। अब देखिए हाइड्राइड को, हाइड्राइड क्या है, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, यानी वो बाइनरी कंपाउंड भी होना चाहिए और उसमें हाइड्रोजन भी होना चाहिए। जैसे वाटर है H2O, ये बाइनरी कंपाउंड है और इसमें हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्राइड है। इसी तरह हमारे पास है CH4 मीथेन, ये बाइनरी कंपाउंड भी है और इसमें हाइड्रोजन भी है, तो ये भी हाइड्राइड है। अब देखिए NaCl है, तो ये बाइनरी कंपाउंड है, लेकिन चूंकि इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है तो ये हाइड्राइड नहीं है। अब 2E रूल को अगर आप देखें, हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। लेट्स से मेरे पास है कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब देखें चूंकि ये हाइड्राइड तो नहीं है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। इसी तरह अगर कंपाउंड
कंपाउंड है सल्फेट का H2SO4 है। चूंकि ये हाइड्राइड नहीं है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। अगर कंपाउंड हमारे पास है CH4 है, अब देखें चूंकि ये हाइड्राइड है, क्यों हाइड्राइड है? क्योंकि ये बाइनरी भी है और इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी, लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 हाइड्राइड की -1 होगी। कार्बन तो बिलोंग करता है ग्रुप 4, तो ये तो ग्रुप 4 हाइड्राइड है, तो अगेन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। अब अगर कंपाउंड हमारे पास है NaH है, तो देखें ये एक बाइनरी कंपाउंड है और इसमें हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्राइड है, और सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो ये ग्रुप 1 हाइड्राइड है। अब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी। इसी तरह अगर हमारे पास कंपाउंड है CaH2 है, तो देखें ये एक बाइनरी कंपाउंड है और इसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये एक हाइड्राइड हुआ, और कैल्शियम बिलोंग करता है ग्रुप 2 से, तो ये ग्रुप 2 हाइड्राइड है। चूंकि ये ग्रुप 2 हाइड्राइड है, तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की क्या होगी, -1 होगी। होप सो आपको रूल 2E समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल 2F को डिस्कस करते हैं, ये भी कंपाउंड के लिए ही है। याद रखिएगा हैलोजन जो कंपाउंड में होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। जस्ट लाइक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हैलोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट में एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि ऑल हैलोजन एक्सेप्ट फ्लोरीन, अगर वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बाउंड किए हुए हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5, +7 हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेट्स से मेरे पास कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब यहाँ पर जो क्लोरीन है वो ना ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्ड बनाया हुआ है ना फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। इसी तरह अगर हमारे पास कंपाउंड है FeCl3 है, अगेन देखें क्लोरीन ने ना ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है ना फ्लोरीन के साथ, तो इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, अगेन -1 होगी। इसी तरह अगर कंपाउंड है HBr, अगेन देखें जो Br है हमारे पास हैलोजन, ना उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है ना फ्लोरीन के साथ, तो अगेन ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी। लेकिन अगर हमारे पास कंपाउंड है Cl2O है, तो देखें यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया हुआ है इसने, तो अब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं होगी, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। इसी तरह अगर हमारे पास कंपाउंड है ClO2 है, तो अगेन देखें क्लोरीन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं होगी बल्कि होगी +4। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सेप्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि +1 है +4 है, तो ये आगे जाके आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हैलोजेंस की कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। एक्सेप्शन क्या है, फ्लोरीन के अलावा अगर हैलोजन बॉन्ड किए हुए ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5 या +7 में से कुछ भी हो सकती है। लेट्स से हमारे पास कंपाउंड है IF7 है, तो यहाँ पर अगर हमने आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो इसकी -1 नहीं होगी, क्योंकि आयोडीन बॉन्ड किया हुआ है फ्लोरीन के साथ, तो आयोडीन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +7 होगी। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रूल को, ये है रूल 3 और ये कंपाउंड के लिए है। याद रखिएगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड इज 0। जितने भी एटम्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम सम करेंगे किसी भी कंपाउंड के, तो उसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। लेट्स से हमारे पास कंपाउंड है K2Cr2O7 है। देखिए यहाँ पर जो क्रोमियम है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। इस रूल को फॉलो करते हुए हम क्रोमियम की क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास है K2Cr2O7 है, तो K2 है तो क्या आएगा 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ K, Cr2 है तो आएगा +2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr, O7 है तो क्या आ जाएगा +7 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O। इन सब का सम किसके इक्वल है, इक्वल टू 0 है। अब देखें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम है, पोटेशियम बिलोंग करता है ग्रुप 1 से, और हमने रूल पढ़ा था कि ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू +1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr है, तो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता नहीं है, लेट्स से हम इसे X कह देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 2 इंटू X। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो हमने रूल पढ़ा था ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, -2। एक्सेप्शन क्या थी, पर ऑक्साइड की, तो हम लिख सकते हैं +7 इंटू -2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। 2 1 2 आ जाएगा, +2x आ जाएगा, 7 2 14, नेगेटिव है तो -14 आ जाएगा इक्वल टू 0। -14
14 प्लस 2 ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 12 यहाँ पर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू पॉजिटिव 12 आ जाएगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी x की पॉजिटिव 6 आ जाएगी। तो अभी हमने क्या किया, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जो कि क्या है पॉजिटिव 6 है। अच्छा, अगर आप ब्लैक वाले फार्मूला पे गौर करें K2Cr2O7, इसको जब हम नेम इसका लिखेंगे तो यूनिट 2 में जब हमने नेमिंग को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था नेम लिखते हुए हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करते हैं। अब देखिए क्रोमियम की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 6 है, तो मैं लिखूंगा पोटेशियम क्रोमेट 6 लिखूंगा रोमन में 6 किसे इंडिकेट कर रहा है, वो इसे इंडिकेट कर रहा है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है पॉजिटिव 6 है। और अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं मेंशन करना तो आप यूं भी लिख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस रूल को फॉलो करते हुए एक और एग्जांपल को हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। लेट्स से मेरे पास है NaNO3 है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम हम लिखेंगे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, O3 है तो हम लिखेंगे +3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन कंपाउंड इज 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो हमने रूल पढ़ा था ग्रुप 1 के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है पॉजिटिव 1 होती है। नाइट्रोजन की हमने फाइंड करनी है, लेट्स से ये X है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -2 होती है एक्सेप्ट पर ऑक्साइड, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू -2 आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। +1 आ जाएगा प्लस x आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 -6 इज इक्वल टू 0, -6 + 1 ये हमारे पास आ जाएगा x -5 इज इक्वल टू 0, -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू +5। अब अगर हम रूल 2F को दोबारा देखें तो अब हमें पता चलेगा कि एक्सेप्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट कब +1 होगी, कब +3 होगी, कब +5 या +7 होगी। लेट्स से हमारे पास कंपाउंड IF7 है, चूंकि F एक्सक्लूडेड है एक्सेप्शन से तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। 7F के एटम है तो 7 इंटू -1 होगी। एज पर रूल 3 हमने क्या कहा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, तो ये F की क्या बनी -7 बनी, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास कंपाउंड है ClO2 है, O की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, 2 एटम्स हैं तो 2 इंटू -2 क्या हो जाएगी -4। इसको 0 करने के लिए ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट को तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +4, ताकि -4 और ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाए 0 आ जाए। इसी तरह कंपाउंड है Cl2O है, O की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -2 होती है। अब अगर गौर से देखें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +1 होगी, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम हैं, 2 इंटू +1 होगा तो +2 बनेगा, ये -2 के साथ कैंसिल आउट होके ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बना देगा 0। अब आपको पता चल गया होगा कि एक्सेप्शन में आपको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +3 है, +5 है या +7 है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं फाइनल रूल को। ये है रूल नंबर 4 और ये है पॉली एटॉमिक आयन के लिए। अब बात आती है कि पॉली एटॉमिक आयन क्या चीज है, आप इसे रेडिकल भी कह सकते हैं। देखिए पॉली का क्या मीनिंग होता है मैनी, एटॉमिक एटम, आयन का मतलब कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो हम कह सकते हैं 2 और मोर देन 2 एटम्स हैविंग सम कलेक्टिव चार्ज। अच्छा, कलेक्टिव चार्ज का क्या मतलब है, ओवरऑल चार्ज होगा। लेट्स से हमारे पास सल्फेट है SO4 है, तो SO4 के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है -2 है। इसी तरह MnO4 है, तो MnO4 के ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिव है। ये नेगेटिव ना तो ऑक्सीजन का चार्ज है ना मैग्नीज का चार्ज है, ये है MnO4 का चार्ज है, चूंकि ये कलेक्टिव चार्ज है। इसी तरह NH4 है, तो NH4 के ऊपर कलेक्टिव चार्ज क्या है पॉजिटिव है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है पॉली एटॉमिक आयन है, या आप इन्हें रेडिकल भी कह सकते हैं। तो रूल ये है जितने भी एटम्स हैं पॉली एटॉमिक आयन में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल होगा, पॉली एटॉमिक आयन के चार्ज के इक्वल होगा। लेट्स से हमारे पास कंपाउंड है MnO4 नेगेटिव है। इस रूल के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो एलिमेंट पॉली एटॉमिक आयन में है। तो देखिए हमारे पास क्या है MnO4 नेगेटिव है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, तो हम इसकी फाइंड करते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज प्लस चूंकि O4 है तो +4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, चार्ज इसके ऊपर क्या है नेगेटिव, तो इसका सम किसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल आ जाएगा। मैग्नीज की हमने फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम X लिख लेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है, हमने रूल पढ़ा था कि इसकी -2 होती है, तो +4 इंटू -2 इक्वल टू -1। 4 2 8 होता है तो X इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1। 8 यहाँ पर माइनस है, उधर जाके +8 हो जाएगा। X इज इक्वल टू -1 + 8, हमारे पास X आ जाएगा +7। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आ गई है +7, तो इसका नेम क्या होगा, मैग्नेट 7 आयन। यहां पर रोमन में 7 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 को मेंशन कर रहा है। जब एग्जामिनर यूं नेम को मेंशन करेगा तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर हमें हिंट दे रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है। अच्छा, MnO4 नेगेटिव को हम पर मैग्नेट आयन भी कह सकते हैं। अगर वो पर मैग्नेट आयन कह रहा है तो अगर आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता फिर आप इसकी फाइंड आउट कर लें। तो ये थे हमारे पास रूल ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के। अब हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके इन रूल्स पे और ज्यादा ग्रिप मजबूत हो सके। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। हमें ये इक्वेशन दी गई है और हमने क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो देखें रिएक्टेंट साइड पे सल्फर कहाँ है, H2SO4 में है। तो देखें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी एज पर रूल +1। तो चूंकि H2 है तो 2 इंटू +1 हो जाएगा। सल्फर की हमने फाइंड आउट करनी है तो +X हो जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, O4 है तो +4 इंटू -2। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, +X आ जाएगा। 4 2 8, -8 इज इक्वल टू 0। -8 + 2 हमारे पास -6 हो जाएगा। X -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। X हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू +6 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट साइड में सल्फर कहाँ है, H2S है। तो अगेन हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है, क्योंकि H2 है तो 2 इंटू +1। सल्फर की हमने फाइंड आउट करनी है तो +X हो जाएगा। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। 1 ज़र क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। +X इज इक्वल टू 0, 2 उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। X इज इक्वल टू -2। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या है, +6 से -2 है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यूं चेंज फाइंड आउट करते हैं, +6 -2 आंसर वो क्या लिख देते हैं, +4। तो ये रॉन्ग मेथड है। क्यों रॉन्ग मेथड है, देखें चेंज क्या हुई है, +6 से +5 हुआ है, +5 से +4, +4 से +3, +3 से +2, +2 से +1, फिर 0 हुआ है। यहां तक देखें कितने यूनिट चेंज हुई है, 6 यूनिट चेंज हुई है। फिर 0 से -1, -1 से -2, तो ये टोटल कितने यूनिट चेंज हुई है, 8 यूनिट्स चेंज हुई है। अगर चेंज बड़े नंबर से छोटे नंबर में हो तो नेगेटिव होती है और छोटे से बड़े में हो तो पॉजिटिव। चूंकि ये +6 से -2 में हुआ है, बड़े से छोटे में, तो चेंज क्या होगी, नेगेटिव। 8 यूनिट है तो आंसर क्या आ जाएगा, -8। इसी तरह अगर क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, और हमें ये इक्वेशन दी गई है। तो देखें क्रोमियम रिएक्टेंट साइड पे कहाँ है, ये Cr2O7 -2। देखिए क्रोमियम की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है और Cr2 है तो 2 इंटू X हो जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2। O7 है तो +7 इंटू -2 हो जाएगा। हमने रूल 4 पढ़ा था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन पॉली एटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द पॉली एटॉमिक आयन। तो किसके इक्वल हो जाएगी ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 के। क्यों, क्योंकि चार्ज इस पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर क्या है, -2 है। तो देखिए 2x + 7 2 14, -14 आ जाएगा इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। -14 दूसरी साइड पे जाके +14 में कन्वर्ट हो जाएगा। +14 -2 तो ये +12 आंसर आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू +12, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2 2 6 12, तो x इज इक्वल टू +6 के इक्वल आ जाएगा। और प्रोडक्ट साइड पे क्रोमियम कहाँ है, Cr+3 है। तो देखें ऑलरेडी उसने चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट को शो किया है +3, तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है +6 से +3 में। देखिए चेंज कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, +6 से
से किस में कन्वर्ट हुआ, +5 में, +5 से +4 में, +4 से +3 में, टोटल 3 यूनिट चेंज है। तो देखें बड़े से छोटे में कन्वर्ट हुआ है तो चेंज क्या होगी, नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, -3। इसी तरह एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, और ये हमें इक्वेशन दी गई है। अगेन रिएक्टेंट साइड पे सल्फर कहाँ है, S2O8 -2 में है। हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो S2 है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, O8 है तो क्या हो जाएगा, +8 इंटू -2। पॉलीएटॉमिक आयन है तो पॉलीएटॉमिक आयन का चार्ज क्या है, -2, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के। 2x 8 2 16, -16 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अगेन 16 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +16 -2 तो +14 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू +14 हो जाएगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसी तरह प्रोडक्ट साइड में सल्फर कहाँ है, सल्फेट आयन में SO4 -2 में। सल्फर की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो x आ जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, चूंकि O4 है तो +4 इंटू -2 हो जाएगा। पॉलीएटॉमिक आयन है तो ये चार्ज के इक्वल हो जाएगा सम, तो इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। और 2 क्या होता है 8, तो x -8 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। 8 वहां पर जाके प्लस हो जाएगा, +8 -2 +6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +6 हो जाएगा। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, चेंज क्या हुई है, +7 से +6, तो 1 यूनिट चेंज हुआ है। चूंकि चेंज किया है बड़े से छोटे में है तो साइन नेगेटिव होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह अगर क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो ये हमें क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है। अच्छा, इन इक्वेशन को आपने याद नहीं करना, इक्वेशंस एग्जामिनर आपको देगा। तो देखें रिएक्टेंट साइड में कार्बन कहाँ है, H2C2O4 में है। H की हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1, H2 है तो 2 इंटू +1 हो जाएगा। कार्बन की हमने फाइंड करनी है, C2 है तो +2x हो जाएगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, O4 है तो +4 इंटू -2 है। चूंकि ये कंपाउंड है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। 2 1 2 +2x हो जाएगा, 4 2 8 -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। +2 -8 तो हमारे पास -6 हो जाएगा, -6 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू +6 हो जाएगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो x इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। प्रोडक्ट साइड में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में। कार्बन की हमने फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, O2 है तो +2 इंटू -2 होगा। चूंकि ये कंपाउंड है तो सम ऑक्सीडेशन स्टेट का किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। 2 2 4 होता है तो x -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -4 उधर जाके +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू +4। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। अब देखिए चेंज क्या हुआ है, +3 से +4 में गया है। तो चूंकि 1 यूनिट चेंज हुआ है और चेंज क्या है, छोटे से बड़े में। अगर चेंज छोटे से बड़े में हो तो चेंज क्या होगी, पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा, +1। तो ये हमारा आज का लेक्चर था ऑक्सीडेशन स्टेट का। होप सो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की समझ आ गई होगी, हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं, एंड आल्सो आपको इसके रूल्स भी रिमेंबर हो गए होंगे। स्टे ट्यून। Like, share, and subscribe our channel, SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.